या मधुमेह या डायबिटीज इंग्लिश में। अब पहले शुगर की आप देखिए, शुगर है क्या। जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा एक लेवल से ज्यादा हो जाती है, पहले हमने आपको बताया किसी चीज का बढ़ जाना या एक लेवल से कम हो जाना, वही बीमारी है। अब शुगर की साइंस अगर आप समझ लिए तो समझो शुगर खत्म हो गया। जरा हमें मार्कर दे दीजिए साहब। शुगर एक ऐसा टॉपिक है जो इस बोर्ड पे काम आएगा। mg/dl मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, यही सब कुछ खेल है। शुगर को समझना समझ लीजिए, अगर आप इस चीज को समझ लिए समझो शुगर खत्म। मान लीजिए किसी व्यक्ति की शुगर 200 है, 200 mg/dl। अब कितने लोग मैथ के यहाँ लोग हैं, मैथ के बच्चे कितने लोग हैं, ठीक है देखिए मिलीग्राम और डेसीलीटर। मिलीग्राम कितना गुणा करें कि ग्राम चेंज हो जाए, यानी कि कितने मिलीग्राम ग्राम के बराबर होते हैं, 1000 पता है। तो जब हम ऊपर 1000 का गुणा करेंगे तो हमें नीचे भी 1000 का गुणा करना पड़ेगा यूनिट चेंज करने के लिए। हम मिलीग्राम को ये हम अगर 1000 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ डेसीलीटर है। डेसीलीटर को अगर हम लीटर में चेंज करें तो क्या करना पड़ेगा, कितने डेसीलीटर बराबर 1 लीटर होता है, 10 होता है। हमने क्या किया, यहाँ 10 का गुणा किया, तो 10 का ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। ये देखिए आप, यहाँ अब समझने वाली बात है। ये मिला के क्या हो गया, लीटर। ग्राम और लीटर नीचे आ गया, यानी हमारी यूनिट अब बन गई यहाँ पर ग्राम प्रति लीटर। ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि 1 लीटर में कितने ग्राम निकल के आएगा अभी मालूम पड़ जाएगा। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, क्या बचा 1/100। यहाँ अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो हमें आप बता दें, किसी को अगर समझ में नहीं आया हो तो हम बता दें, फिर समझ लीजिए एक बार। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर था, हमें ऐसे ग्राम में चेंज करना है तो मिलीग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। डेसीलीटर था 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, बटे का चिन्ह लगाया तो भाई तो बराबर करने के लिए ऊपर भी 1000 नीचे भी 1000 कर दिया। ये हमारा हो गया ग्राम और ये हमारा हो गया लीटर, हो गया। जो कुछ बचा वो हमने काट पीट दिया, क्या बचा 1/100। यानी कि अगर कोई यूनिट 200 mg/dl है, अगर हम इसे ग्राम प्रति लीटर में लेना चाहें तो कितना हो जाएगा 200/100, यानी कि 2 ग्राम प्रति लीटर। बात समझ में आ गई। अब यहां देखिए खेल क्या है। किसी व्यक्ति से कहा जाए कि तुम्हारी शुगर 100 है, क्योंकि आप लोग यूनिट पे ध्यान नहीं देते हैं। केवल किसी व्यक्ति पूछो कितनी शुगर है, साहब मेरी 200 हुई, मेरी 300 हुई, ये तय कहता है। ये कोई नहीं कहेगा 200 mg/dl हो गई। यहाँ नंबर का खेल है। जैसे जिसकी 200 हो गई है, इसके बाद उसकी 300 हो गई है। मान लीजिए एक सामान्य रेंज 100 है, सामान्य रेंज 100 है। 100 से 200 तक आने में आपको कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ रही हैं, 99 क्रॉस करनी पड़ रही है, हो रही है। लेकिन 1 से 2 तक जाने में बस 1 कदम, यही है, यही खेल है। किसी का शुगर अगर जो है 140 है, 140 शुगर है, ये नॉर्मल रेंज मानते हैं। वैसे शुगर की जो नॉर्मल रेंज है 254 थी लगभग 1972 में। किसी जमाने में 254 वाले को डायबिटिक नहीं माना जाता था, फिर उन्होंने घटाई 200 पे ले आए, फिर घटाई
180-82 पे ले आए, अब 140 पे आ रही है। यानी कि धीरे 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 घटाते चले आ रहे हैं। कौन लोग? जिनकी कंपनियां चल रही हैं। हम आप लोग नहीं घटा रहे हैं। जब घटा के वहां से यहां ले आए, अगर इसे ग्राम प्रति लीटर में चेंज कराएं हम, तो कितना आएगा? 2.54। 2.54 और 2 में कोई ज्यादा अंतर है? ज्यादा अंतर है ही नहीं। तो आप अपने आप को डायबिटिक नहीं माने हुए। अगर किसी व्यक्ति से कह दिया जाए कि आपकी शुगर 1 है और एक से कह दिया जाए आपकी 2 है, तो वो कहे यार कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर ये कहा जाए एक की शुगर 100 और एक की शुगर 200 है, बस यही खेल है। ये आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, ये चीज नहीं बताएगा। बताएगा क्या? लगभग 80% डॉक्टरों को खुद ही नहीं मालूम, इसीलिए वो भी दवाइयां खा रहे हैं। शुगर का असली यूनिट का खेल ये है, इसे एक सादा यूनिट है ग्राम प्रति लीटर, इसे आप नहीं क्या कर दिया? मिलीग्राम प्रति डेसिमल, यानी जो कि आम लोग ना समझ पाए। तो ये शुगर का खेल है। शुगर का सीधा नंबर, अगर आप दूसरी चीज एक चीज यहाँ बता दें, ये है कैपिलरीज। यहां से जो ब्लड लिया जाता है, ये बहुत छोटी धमनी है। इसमें जो ब्लड शुगर होगा ऊपर वाले से, आर्टरी से 10 से 20% ऊपर रहेगा। समझिए, यहाँ का ब्लड और यहाँ के ब्लड में जो भी शुगर आप नाप करेंगे उसमें 20% का अंतर होगा, 10 से 20%। कभी आप जांच करा लीजिए, यहाँ से सैंपल निकलवाइए, HbA1c चेक कराइए, यहाँ से निकलवा के अपने घर वाली मशीन से चेक कर लीजिए। यहाँ का अगर 120 है तो यहाँ लगभग 140 या 160 निकलेगा, इतना अंतर पाया। दूसरी चीज क्या है? शुगर की असली जांच क्या है? जब भी आपकी यूरिन के बाद चीटा चिटी लगना आरंभ कर दें, या कहीं का घाव न भर रहा हो, या आपके नेत्र की रोशनी जा रही हो, आंखों की जो दृष्टि है वो अगर कम होने लग जाए, आप ये जान लीजिए हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ रही है और वो जम रही है। किसी व्यक्ति को अभियाल 1 किलो चीनी खिला दी जाए, 1 किलो चीनी का बहुत से लोग ऐसे हैं जो 1 किलो भर के खा जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी जमाने में हम भी खा लेते थे, अब नहीं खाते हैं। इतना खा ली। अब देखिए यहाँ शुगर कितनी रहनी चाहिए? मान लीजिए बॉडी के अंदर 5 से 7 लीटर ब्लड है, 5 लीटर ऑन एवरेज है। 5 लीटर ब्लड में अगर इस हिसाब से देखा जाए, अगर किसी की 2 है, 5 लीटर ब्लड में अगर 1 के हिसाब से देखा जाए, 100 mg/dl के हिसाब से देखा जाए, तो 5 ग्राम चीनी काफी है। या किसी की 200 है मान लीजिए, तो 200 शुगर का मतलब 2 ग्राम प्रति लीटर। 2 ग्राम प्रति लीटर मतलब कितना हुआ? 5 लीटर में 2 ग्राम के हिसाब से कितना हुआ? 10 ग्राम। 10 ग्राम यानी एक बड़ा चम्मच। तो एक बड़ी चम्मच चीनी आपके पूरे शरीर में अगर सर्कुलेट कर रही है पूरे ब्लड में, तो कई बात की डर है? किस बात का डर है? लेकिन डॉक्टर क्या कह रहा है? अरे आपको शुगर हो गई, आपको ये हो जाएगा। किसी डॉक्टर से ये पूछिए आज दिन तक तुमने शुगर का एक भी मरीज ठीक किया है? एक भी मरीज? वो मालूम क्या कहता है? आज से हमारा आपका हो गया रिश्ता, यानी हमारी आपकी रिश्तेदारी हो गई। जब तक जिंदा हो तब तक आप हमारे पास दवाई लेने आते हो। अब हम आपको ऐसी चीजें बता देंगे जो शुगर 3 दिन के अंदर पास आउट। अब देखिए, समझ लीजिए। अब शुगर मान लीजिए आपको लगता है किसी की शुगर 200-300 से ऊपर रह रही है, 200 तक अगर शुगर है किसी की, अगर यहाँ से जांच कर रहा है कि 200, 240, 250, हम आपको नंबर बता रहे 250 का, अगर ऑन एवरेज 250 रहती है, ऑन एवरेज का मतलब है सुबह का और शाम का। ये भी दिमाग से निकाल दीजिए कि सुबह वाली जो फास्टिंग शुगर है वो किसी व्यक्ति का ऊंची है, तो ये डरने वाली बात नहीं है कि इसकी ऊंची क्यों है। दुनिया में लगभग 2 से 3% लोग ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड में जिनकी शुगर सुबह वाली ऊंची रहती है। उसका कारण ये है कि वो लोग पहले से उनकी मैकेनिज्म ऐसी है, सुबह उठे,
वो बहुत तेजी से काम पे निकल जाते हैं। तो जब शुगर नहीं होगी तो व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा। जैसे किसी व्यक्ति का अगर लो शुगर हो जाए और उससे आप कह दीजिए कुछ भी काम करके दिखाई, नहीं दिखा सकता। शुगर से ही आप चल रहे हो। बस हाई शुगर कुछ नुकसान है, लेकिन इतना नहीं है इतना आपको बताया जा रहा है, इतना है नहीं तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका 500 या 1000 रह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे बस बताओ ना। दिमाग में बता देने से ही उसे दिक्कत होने लगती है। किसी को ट्यूमर हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, बस बताओ ना उसे। किसी को जैसे गांठ हो गई यहाँ, केवल आप उसे एफएनएसी, बायोप्सी, पेट स्कैन या किसी जांच के द्वारा ये मत बता दो कि ये कैंसरस है, तो उसकी लाइफ लगभग पूरी हो जाएगी, तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन आपने जैसे ही बता दिया इसमें कैंसर है, या डॉक्टर ने कह दिया इसमें कैंसर हो सकता है, बस उसके ब्रेन ने मान लिया अगर वो कि सोचने से ही सब कुछ होता है, जैसा मन में दाड़ कर लिया हो गया। अब ये शुगर का सिस्टम कैसे है? मान लीजिए किसी को शुगर हो ही गया, उसके लगातार चींटियां लग रही हैं, उसका शरीर लगातार गिरता जा रहा है, उसके घाव नहीं भर रहे हैं, उसकी आंख की रोशनी चली गई है। ये अपने देसी नुस्खे हैं। अब आपको करना क्या है? सबसे पहला नियम, 3 दिन के लिए उसका भोजन बंद करा दें। 3 दिन 72 घंटे भोजन स्टॉप। भोजन मिलेगा, लेकिन भोजन का मतलब जो आप खा रहे वो नहीं मिलेगा। रोटी, दाल, चावल, दूध, ये सब चीज बंद हो जाएगी। केवल 72 घंटे बंद करना है। फुल कस के पानी पिलाओ, खूब पानी पिलाओ, उसके बाद जूस पिलाओ। उससे भी भूख शांत ना हो तो फिर फल दे सकते, बस इससे पानी, जूस और फल, इसमें उसे रहना है 3 दिन। अरे 9 दिन तो लोग जो है लौंग फटक के रह लेते हैं व्रत में, तो ये तो 3 ही दिन का काम है। इतना करने से लगभग 70% लोगों की ब्लड शुगर अपने आप नीचे और बैलेंस में। अब इसके बाद क्या करना है? उन 3 दिन के बाद फिर आपको कुछ पत्तों का रस लेना है। वो कितना लेना है? वजन हम आपको, जितना उसका वजन है, व्यक्ति का जितना वजन है, जैसे किसी का वजन 50 किलो है तो उतने ही ग्राम पत्ते लेने हैं। हरे पत्ते किस किस के? बेल का नाम सुना है? बेल। कैथ जानते हो? कैथ लगता है यहाँ, नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं हो, देखिए इसमें जितने पत्ते हम बोल रहे हैं जरूरी नहीं है कि अगर सब मिल जाए, नहीं मिल रहा तो कोई टेंशन नहीं, जितने बोल रहे उतने ही बोल। बेल हो गया, कैथ हो गया, जामुन, जामुन तो जानते हो, आम का भी चल जाएगा, पीपल, करेला, कुछ नीम, नीम ज्यादा नहीं, कुछ ही। और अगर डालना चाहो, किसी का लिवर भी गड़बड़ कर रहा है तो उसमें 1 पत्ता आक का डाल, आकड़ा, अरे आक नहीं होता है, मदार, मदार एक और उसमें दूध निकलता है, आंख फूट जाती है। इन पत्तों का वजन 50 ग्राम चाहिए। इन सभी पत्तों का वजन 50 ग्राम। इसमें से अगर 1, 2, 3 पत्ते ना भी मिले, ये मैं सोचिए जैसे हम कहे वो इसका पत्ता नहीं मिला, इसका पत्ता, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना है उतने से ही काम चलेगा। बस आप सुबह सुबह या तो चबा के खा जाओ, सबसे नंबर 1 का है चबाना। दूसरा नंबर, पत्थर हो जमीन पे, पत्थर से कूट करके घिस के चटनी बना के ले जाना। उसके बाद भी अगर ये लगता है तो पत्थर भी नहीं हमारे यहाँ, तो मिक्सी में आधा कप पानी डालो, 1 कप पानी डालो, ग्राइंड कर दीजिए, जूस बन गया, जूस को छान लीजिए और पी जाए। कोई दिक्कत इसमें करने में? अगर आपने 1 सप्ताह भर भी कर लिया तो डायबिटीज के बाप भी आपके पास नहीं आ पाएंगे, टच भी नहीं कर पाएंगे आपको। फिर आप कुछ भी खाओ पियो, मस्त रहो, रसगुल्ला भी खाना, वो भी चबा जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ इसके बाद की पद्धति क्या है? जैसे मान लीजिए अभी आपको हुआ, आप ठीक हो गए, महीने, 2 महीने, 6 महीने ठीक रहे, अब आपने अपनी दिनचर्या खराब कर ली,
ये आपकी जीवन शैली खराब है, आप पूरे दिन चीनी कंज्यूम कर रहे हो। बच्चे लोग कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से बताना, बिल्कुल ईमानदारी से, कितने लोग बच्चे यहाँ ऐसे हैं जो कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं पीते? हाँ ऐसा उठाइए तो देखिए, तो 2-4 लोग हैं। देखिए इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या है, कभी आप बोतल के पीछे पढ़ना, उसमें लिखा होगा 48 से 49% एडिड शुगर, यानी कि जितना आपके अंदर बोतल में पानी है उसका आधा उसमें बनी हुई चीनी पड़ी। वो तो लिख रहा है इतना, आगे कितना है कोई पता नहीं, इतना तो लिख रहा है। तो आप समझ लीजिए अगर आपने 1 लीटर ठंडा पी लिया तो आधा किलो चीनी खा लिया। आज से इस बात को गांठ बांध लें कि हम ठंडा नहीं पिएंगे। अपने घरों से चीनी हटा दीजिए बिल्कुल। यदि आपको जीवन अच्छा चलाना है तो चीनी अपने घरों से फेंक दो। बात खत्म। भाई चीनी